JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। पटन सब डिवीजन और ब्लॉक खुशराबाद के टात्रेपुरा गांव में लोगों की परेशानियां काफी बढ़ी हुई हैं। आलूदा पानी फराहम करने और नाला फिरोजपुरा में मुर्दा कुत्ते पाए जाने के मकीनों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। वज़ारी ने महकमा जल शक्ति के फिल्ट्रेशन प्लांट की पाइपलाइन का पानी को रोक दिया है। लोगों का कहना है कि नाला फिरोजपुरा से महकमा जल शक्ति जो फिल्ट्रेशन के लिए पानी हासिल कर रहे हैं वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस नाले में कई दिनों से मुर्दा कुत्ते पाए गए हैं। मकीनों का कहना है कि महकमे को बार मुतला करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने महकमा जल शक्ति के आला अफसरान से मामले में मुदाखलत की अपील की है। इस वक्त हम टात्रेपुरा में हैं जो सब डिवीज़न पटन के साथ आता है और यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस गर्ज से है कि यहाँ जो महकमे जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई है और वो अहमदपुरा में है और यहाँ नाले फिरोजपुरा है। उस नाले फिरोजपुरा से जो पीने के लिए साफ़ पानी है यहाँ से वो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद फिल्टर किया जा रहा था। मगर यहाँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी फिल्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुर्दे कुत्ते थे वो इसी नाले में थे, पड़े थे और उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वाटर सप्लाई जो यहाँ से फराहम हो रही है और इसको बंद कर दिया गया है। और मज़ीद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोग जो हैं और इनसे हम जानेंगे। जी बताएं, क्यों आपने फ़िलहाल ये वाटर सप्लाई जो है बंद कर दी है और क्या वजह रही है? हमने इसलिए वाटर सप्लाई बंद की है, जो भी यहाँ से पानी ये ले जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ से कोई भी फिल्ट्रेशन इसको नहीं हो रही है। आगे जो भी जहाँ से इनकमिंग सप्लाई इसकी आ रही है वहाँ पे पूरी डस्ट जो इसमें लगा रहे हैं उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है। इसकी कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं हो रही है। जो जिस तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये वैसे ही वहाँ से वापस डाल रहे हैं। इसमें मुर्दे कुत्ते हमने खुद उठाए, इससे फिल्ट्रेशन प्लांट से नीचे खुद उठाए इससे मुर्दे कुत्ते, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं होती है। तो क्या मुतल्लिका हुकाम के अफसरान को आपने मुतल्ला किया है इस बारे में? हम पिछले 7-8 दिनों से इनके महकमों पे गए हैं, जल शक्ति महकम पे भी गए हैं, PHE डिपार्टमेंट भी गए हैं, हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है। हमें ये मसला है, हमें ये ठीक करके दे दो, लेकिन ये डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। अच्छा गंद आब त्रावान योर बे फिल्टर कर अत प्रिज डिपार्टमेंट कर गुजारिश कर साफ साफ आब अद क्या अत हून मान घास त्रावान मान अत लेटरिंग नाग में लेटरिंग त्रावा सारे मान पानी में उतार कर, मैंने खुद पानी में उतार कर 6-7 बार कुत्ते निकाले हैं। ये वो दरिया साफ होना चाहिए, पानी फिल्टर करके नहीं आता है। हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बाप को देखो, जब से वो ये पानी पी रहा है तब से बीमार पड़ा है। कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिल्टर ही नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने इनके तासुरात सुने हैं। लोग कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और अगर साफ़ सफाई रखेंगे, सफाई नस्ब ईमान है, तो लोग अगर ऐसे जो हमारे नाले नदी नाले हैं अगर इनको हम साफ़ शफाफ रखेंगे और इसमें खुद अपना किरदार निभाएंगे और इनको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट को पहले इसको साफ़ शफाफ करना चाहे और उसके बाद ही यहाँ से पानी जो है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट के तक ले जाना चाहे और उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर करके साफ़ शफाफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द इक़दाम उठाए और इस मसले का हल निकाले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टात्रेपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और हल्द्वानी में वाटर सप्लाई स्कीम खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि महकमा इन्हें एक नाले का पानी फराहम कर रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से इलाके में कई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मकामी लोगों का कहना है कि 2002 में महकमा जल शक्ति ने इलाके में एक स्कीम तामीर की थी जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी शामिल था, लेकिन 2 साल चलने के बाद भी ये स्कीम नाकारा रही। पुलवामा के शेखारा इलाके के मकीनों ने पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने महकमा जल शक्ति के एहलकारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि शेखारा के लिए अगरचे हुकूमत ने साल 2014 में वाटर सप्लाई स्कीम तामीर का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर स्कीम को अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम में पानी का जरिया न होने से स्कीम पूरी तरह नाकारा हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को नाला रूमशी से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है जो कई रोज से बंद है।
एक्टिवेट जुहन तो वन सात हुशार ही गई डिपार्टमेंट ये सख्ती आई गई डिपार्टमेंटस तक एक्जन साहब वन यह 13 मज गई एक्टिवेट वह वो तुम पाने वनकन ब्रो कन तुम वो अमुक हाल ना इनपुट ना आउटपुट एक्टिवेट गई तो गई कत वह तम फिलहाल टेम्पररी डायरेक्ट रोम आड़ पे तम पाइप त्रत तथ अब कतर हेर वसान सो ग पाइप छज ग जोक दर जोक सह पाइप शरावने तथ डिपार्टमेंट कर मतलब मदद तथ मन पत् वसान क्या रुद कतर वसान सो रबी वन आब। हाँ हमारी सर यहाँ पे ये जो PH प्रॉब्लम ये पानी की किल्लत है 2014 में हमारी ये टंकी बनी हुई है, लेकिन 2014 से हम सर सफ़र कर रहे हैं और वहाँ डिपार्टमेंट में हम गए थे, हमने बहुत सारी शिकायत की, लेकिन वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये स्कीम चालू है, लेकिन हम सर लगभग 10 साल 12 साल से पानी की किल्लत से महरूम हैं। बाडीपुरा के बत्तीपुरा सोरवारी गांव के रिहायशियों ने पीर को इलाके में पानी के बहरान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में संबल सोपोर रोड को ब्लॉक किया और घंटों तक ट्रैफिक को बंद रखा। मुतासरा मकीनों का कहना है कि इन्हें अरसे दराज से इलाके में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर इनके मुतालबात फौरी पूरे न किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इन्होंने महकमे से इस मसले को फौरी हल करने की अपील की है। और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करने के समत एक अहम कदम के तौर पर महकमा जंगली हयात ने ज़िला इंतज़ामिया उधमपुर के इश्तराक से टिंडेरक पार्क और उधमपुर में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। यह तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दामात एक पौधा माँ के नाम और एक पौधा शहीदों के नाम के तहत मुनक़िद हुई। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने शहीद कैप्टन तुषार महाजन के वालिदैन के साथ पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। गवर्नमेंट स्कूल के मुतलबा और अमले वाइल्ड लाइफ हुक्काम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। बदनवानी की लानत को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला गांधरबल की तरफ से जिले के तमाम पुलिस इदारों में बदनवानी से आज़ादी के लिए करारदाद का दिन के मौजू के तहत सालमियत के अहद की तकरीब मुनक़िद की। SSP गांधरबल श्री संदीप गुप्ता ने पुलिस से हलफ लिया। अफसरों और जवानों को दयानतदारी, शफाफियत और गुड गवर्नेंस के आला तरीन मयारों को बरकरार रखने और रिश्वत की पेशकश कबूल न करने और ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए जोश और जज्बे से काम करना चाहिए। एक संगठन के रूप में हमें अपने कार्यों के सभी पहलुओं में भ्रष्टाचार को मिटाने और अखंडता, पारदर्शिता और सुशासन नेतृत्व करने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नैतिक व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम न तो रिश्वत देंगे और न ही स्वीकार करेंगे। हम पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के आधार पर अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम व्यवसाय के संचालन में प्रासंगिक कानूनों नियम। मरकज में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस एडवाइजर महकमा खुराक तकसीमकारी शुबत मानो ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 5 अगस्त के तारीखी फैसले के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि आने वाले वक्त में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शुक्रिया आपके साथ। देखिए, डेवलपमेंट सेक्टर में बदलाव बिल्कुल दिख रहा है सामने में, और खासकर सबसे ज़्यादा बदलाव तब दिखता है तो लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें होती है कि नहीं। तो मैं जैसे आज मीटिंग में देख रहा था, लोग कह रहे थे कि इतने सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन गए, FPO बन गए, क्योंकि अब पूरे देश में आप देख लें वहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या दिखता है जहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, बहुत जगह महिलाएं खुद अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो उसको बैंक से भी अच्छे से लोन देती है। उस लाइन पर हम, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है, बट लोग ऐसा ग्रुप बना करके आगे आते हैं, तब बदलाव ज़्यादा दिखता है। उस दिशा में मुझे अभी भी लगता है कि हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए, बट हैं, हम लोग रास्ते पर हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ना कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, जिसमें कुपवाड़ा और बारामूला 2 हैं हमारे JNK के।
और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर को बनाया जाता है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर। तो मैं यहाँ कुपवाड़ा का सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हूँ और बतौर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर दिस इज़ माई 4th विजिट इन लास्ट 3 years। और हर बार मैं कुछ नई चीज़ देखता हूँ, इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, कुछ नई चैलेंजेस भी देखता हूँ। और बजरंग दल के कौमी कन्वीनर नीरज तिनूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कौमी जनरल सेक्रेटरी मिलिंद परांदे श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा के पहले खेप को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पूर्व फाटक के पास मिला नाबालिग बच्चे का शव। स्कूल ड्रेस में मिला नाबालिग बच्चे का शव। रेलवे ट्रैक पर मिला बच्चे का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस की टीम। यमुनानगर के मदरसे में कब्जे को खाली कराने में पुलिस के छूटे पसीने। एक पक्ष मदरसे के अंदर ताला लगाकर बैठा। मदरसे के आसपास भारी पुलिस फोर्स। कोर्ट के आदेश लेकर चाड़चक गांव के मदरसे पर पहुंचा था प्रशासन। करनाल में लगा वड़ा पाव का लंगर। लोगों ने वड़ा पाव चखा स्वाद। शिवरात्रि पर लोगों के व्रत के कारण आज लगाया गया लंगर। करनाल में 2 बहनें लगाती हैं वड़ा पाव का ठेला। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप मलिक ने की प्रेस वार्ता। यूथ विंग सचिन मोना सचाव, विलेज सेक्रेटरी नवीन पंडित और वीरेंद्र सिंह समेत कई अन्य पदाधिकारी प्रेस वार्ता में रहे मौजूद। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी 15 अगस्त तक बड़ौदा में तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का उत्सव मनाएगी। रेवाड़ी में एक डॉक्टर का अजीब कारनामा। महिला की दाईं किडनी में थी पथरी। डॉक्टर ने दाईं किडनी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKL चैनल जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। बच्चों को मंशियात से दूर रखने और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस को लेकर पंजी नारा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स के मैदान में लड़कियों की सलाहियतों को निखारने और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी और अल-हुदा पब्लिक स्कूल के बाहमी इश्तराक से सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खातून नेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स के मैदान में सलाहियतों को निखारने के लिए लड़कियों को तरबियत दी गई। बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि जराइम में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते एक लड़की को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह की तरबियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। चलो शाबाश, वेरी गुड। हम लोग चाहते हैं कि हर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जुड़े। हम लोग यहाँ पे इनको इनकरेज करने आए कि आप भी खेलें। आजकल बहुत ही ये ड्रग्स फैल रहे, मोबाइल की बीमारी लोगों को फैल रही है, तो स्पोर्ट्स की वजह से हम उससे भी दूर रह सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स के मैदान में ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की, दोनों ही इक्वल है। बहुत स्कूल्स में जाते हैं ताकि लड़कियां सीखें कि सेल्फ़ डिफेंस कैसे करते हैं, अपना दिफा खुद कर सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि लड़का है सिर्फ लड़का ही बाहर निकलेगा, लड़कियों को भी मौका देना चाहिए घरों से बाहर निकलने के लिए। पता चला कि जो एक लड़की है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आजकल बहुत कुछ ऐसे, लड़की और लड़के वैसे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम टाइकोंडो कहते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी बाकी सब स्कूल्स में भी पहुँचे। और ये लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिफेंस। जहाँ पे हम चेयरपर्सन सफीना जी से मिले थे और उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया अपने बच्चों को। वो चाहती है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाया था, जिन्होंने यहाँ पे अपना परफॉर्म दिखाया और बच्चों ने वो देख के और ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइम सेल्फ डिफेंस की तरफ। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने CITU के बैनर तले अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी खवातीन ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर उनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया, जबकि उन्होंने पुरानी HR पॉलिसी की बहाली का मुतालबा करते हुए बकायाजात की वागुजारी की भी अपील की है। तो सरकार डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है जम्मू प्रावेंस से जॉइंट डायरेक्टर ने
कि HR पॉलिसी उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आउट ऑफ वार्ड है वर्कर्स उनको बाहर किया जाए, उनको डिसएंगेज किया जाए। और जो पहले ही जो अपॉइंट हुए थे 2022 से जो हुए थे वो इन वार्ड हुए थे, लेकिन ऑर्डर जो निकला है आप डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है इंफॉर्मेशन दे दो कंसर्न सुपरवाइजर्स को कि कौन आउट ऑफ वार्ड है, कौन आउट ऑफ प्रोजेक्ट है, कौन आउट ऑफ जोन है। ये हमें हमारे ये इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। हम आपकी वसातत से डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि ये थोड़ा वाज़ेह करे जो ये HR पॉलिसी उन्होंने ऑर्डर निकाला है, सरकार हमारा डिपार्टमेंट सामने आए उसकी क्लियरिफिकेशन दे कि क्या है ये। खिलाफ आज एहतजाज थोमुत यह कर सरकार तिथे कड़ बाकी स्टेटन यम दिवन ऑनरेरियम। अस दहली मज पांडीचेरियस मज आंगनवाड़ी वर्कर 20,000 रुपये तनख्वाह निवन। ये तमिलनाडुस मज 30,000 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर। सह गई वहीद सोन यूटी यथ मज आंगनवाड़ी वर्कर निवन 5,000 रुपये तनख्वाह। यह सरासर नाइंसाफी गसान शेम करान अत। अगर डिपार्टमेंटन फोन थमित मंज पोषण ट्रैकर तोद। जम्मू कश्मीर PDP के सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी सरकार ने दफा 370 को गैर आईनी तौर पर हटाकर जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि BJP की तमाम पॉलिसियां बेसूद साबित हुई हैं। 5 अगस्त का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे जमहूरी हिंदुस्तान के लिए एक सयातरीन दिन है। आज ही के दिन 5 साल पहले मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे हसास रियासत के टुकड़े कर दिए और हमारे इख्तियारात छीने, हमारी शिनाख्त, हमारा तशख्खुस, हमारी सालमियत को तार-तार कर दिया और गैर आईनी हरकत को छुपाने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। यहां दहशत का माहौल पैदा किया ताकि लोग खामोश हो जाएं, कोई कुछ ना बोले, और इसी खामोशी को लेके पूरे मुल्क में और दुनिया में नॉर्मलसी और अमन का डंडोरा पीटा। मैं तो समझती हूं कि बीजेपी को अभी होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारी लीडरशिप ने ये सोचा कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, उसका तस्वीर किया, उसकी कल्पना की, उसकी आइडिया ऑफ इंडिया सोचा कैसा होना चाहिए और उसके लिए काम किया, जदोजहद की। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, मुल्क के साथ हाथ मिलाया, तो उनके जहन में भी एक आइडिया था कि जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, और उस आइडिया को पूरा करने के लिए, उस तस्वीर को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ही माल और जान की कुर्बानियां दी और आज भी देते रहे हैं, आज भी जेलों में हैं। तो इसलिए मरकजी सरकार को सोचना चाहिए कि आप लोगों को जेल में डाल सकते हो, आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते, तस्वीर को जेल में नहीं डाल सकते। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, इस मुल्क के साथ आ गए। आपका फर्ज बनता है, ये जो आपने तबाही का रास्ता अपनाया है इसको छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन का रास्ता अपनाइए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों का तस्वीर है, जो उनका ख्वाब है, जो उनका आइडिया है, उसको पूरा करने में मदद कर लीजिए। तभी आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ मुल्क में, बल्कि इस पूरे खित्ते में अमन बहाल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा है कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 70 साल तक नाइंसाफी की। 5 अगस्त को उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में दफा 370 को खत्म कर दिया और इसके खात्मे के बाद कश्मीर के हर तबके को इसके हुकूक मिल गए। धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से
जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी। और खनबो श्रीनगर में गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से अंदरूनी राब्ता सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है। वही पानी अस्पताल अंदर भी दाखिल हो गया, अस्पताल के अंदर। ताहम डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मकामी लोगों ने पहाड़ी इलाकों में बांध तामीर करने की मांग की है ताकि ऐसे हालात में पानी का बहाव कम हो सके और लोगों की जान माल तहफ़्फ़ुज़ बनी रहे। एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आज हमने यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ यहाँ मुआयना किया और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर जो रोड है वो प्योर डैमेज हो गई है, जिसका काम अभी 2 दिन पहले रूरल डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया था। मेरी डीसी साहब से मोहबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स है वो थोड़ा सा वागुजार करें ताकि ये रोड फिर से हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। और कुछ ड्रेनेज का भी इशू है यहाँ इलाके में और हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी हल करने के लिए। और खाक के त्रापे इलाके में चंद बरस पहले करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर तो किया, लेकिन इसकी देखभाल फिर किसी ने नहीं की। नहीं स्पोर्ट्स काउंसिल ने निगहदाश्त के लिए कोई मुलाजिम तैनात किया। तामीर करदा इमारत अब खस्ता हो चुकी है, गेट भी गिरा हुआ है, दीवारों की हालत भी नागुफ्तबह है। नौजवानों का कहना है कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस ग्राउंड को अपनी तहवील में लिया, लेकिन बाद में इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। नौजवानों और मकामी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि इस इतने बड़े ग्राउंड में कोई मुनासिब इंतजाम आखिर क्यों नहीं है। कि जो ग्राउंड बनाया गया है ये ब्लॉक खाक का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ बहुत ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन इस ग्राउंड पे बहुत सारे रुकूमत खर्च किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके लिए एक चौकीदार तैनात होना चाहिए कि जो इसकी देखभाल करे। बदकिस्मती से जब यहाँ पे चौकीदार नहीं है तब ये जो बिल्डिंग बनी है वो आप देखो ये पूरी खस्ता हुई है। यो पानी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, तो इसके साथ हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस ग्राउंड में। प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें पानी की सहूलियत नहीं है, लाइटिंग सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर, बाथरूम का कुछ ये नहीं, थोड़ा बहुत बनाया कुछ यहाँ पर, यहाँ इसमें ये ऐसे ही वीरान पड़ा है। जब देखा जाए को यहाँ पर होना चाहिए था कुछ चौकीदार जो कि इसमें कुछ रखवाली कर सकता था इस पूरे ग्राउंड का, और वो आगे तक बाद में पहुँचा था वो मसला मसला क्या होता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ा है इस ग्राउंड को। किसी किस्म का मतलब कोई सुपरविजन नहीं रहा सर। वो देखिए आप सर, गेट वो भी अभी नीचे पड़ा हुआ है, और आप अगर अंदर देखते हैं कैमरा लेके साथ इस बिल्डिंग में, आप देखोगे कि कितनी खस्ता हालत है सर इस बिल्डिंग की भी। यहाँ पे किसी किस्म का सुपरविजन नहीं रहा सर। बिल्कुल जब यहाँ पे लेवलिंग की गई थी उस वक्त भी इसकी जो है रोलिंग नहीं हुई थी अच्छे से, उस वजह से यहाँ पे परेशानियाँ हैं सर। अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो एटलीस्ट 1 करोड़ का तो दिखना ही चाहिए। ग्राउंड पे करोड़ों में पैसे आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग पूरी तरह ख़राब है, उसमें न बाथरूम की फैसिलिटी है। अगर उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया, किस लिए किया? यहाँ फैसिलिटी होना चाहिए। न यहाँ बिल्डिंग ठीक है, न यहाँ फेंसिंग का पूरा इंतज़ाम किया उन्होंने। खाक इलाके के त्रापे इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से ये जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये बनाया गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे बिल्डिंग तामीर हुई, फेंसिंग हुई, वो भी नामुकम्मल है, गेट बनाया गया, वो भी अब खस्ता हो चुका है। मगर उसके बाद इसको यानी ऐसे ही छोड़ दिया गया, और न इसके लिए कोई किसी को निगहदाश्त करने के लिए कोई मुलाजिम रखा गया है, न इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई काम हुआ है। और यहाँ के लोग जो है वो नाला है, बरहम है सरकार के खिलाफ, स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ, और इनका कहना है कि करोड़ों रुपए जो खर्च किया गया है वो सारा ज़ाया हो गया है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नारा है खेलो इंडिया के तहत ये सारी सिस्टम जो है बनाया जा रहा है ताकि नौजवान जो है वो खेल कूद की तरफ रागिब हो सके और उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो परवान चढ़े, और ताकि वो बेहतर शहरी बने और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मगर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए बुनियादी ढांचा जो है वो बनना चाहिए।
है। अगर यहाँ पे काम हुआ है, करोड़ों रुपये के लिए यानी खर्च किया गया है, मगर इसके लिए यहाँ जो इसके बाद मेंटेनेंस करनी थी वो नहीं हुई, और जिसके लिए ये ग्राउंड जो है खस्ताहाली का शिकार है। अब उम्मीद करते हैं और ये भी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसकी नजरसानी की जाए और इसको मेंटेन किया जाए, ताकि नौजवान जो है वो खेलने के लिए आते हैं, उन्हें कोई दुश्वारी सामने ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं त्रापे खाग से मुनीर हुसैन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Purpose of visit